हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 3.4 में क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो नीचे के जो हमारे स्टेटमेंट दिए हैं ABCDEFGH, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं अभी। तो ए स्टेटमेंट देखते हैं अभी। ए का सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा? ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है आपको। सारे रेक्टेंगल जो रहते हैं वो स्क्वायर रहते हैं क्या? ठीक है, ये आपको ऐसे बोला है। ये जो रेक्टेंगल है वो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं क्या? नहीं होते। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऐसे बोला है रेक्टेंगल में, तो वो स्क्वायर हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का बी है वो देखते हैं। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर मैंने ये रोम्बस ले लिया और ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं है? तो यहाँ पे रोम्बस की ऑल साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे क्या रहती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोम्बस में तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। ठीक है, और रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी रहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये रहता है पैरेललोग्राम। तो सारे रोम्बस हम लोग बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रहेगा हमारा ट्रू। सी क्या है हमारा? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि सारे जो स्क्वायर्स रहते हैं वो रोम्बस है और रेक्टेंगल है। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारा बेसिक। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी क्या रहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या रहती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में है क्या? है। ठीक है, तो रोम्बस हो सकता है? हो सकता है। अभी है रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर में अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। ठीक है, रेक्टेंगल की और एक प्रॉपर्टी रहती है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री है क्या? है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं स्क्वायर को। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि सारे जो स्क्वायर है हमारे, हम लोग रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रहेगा ट्रू। ठीक है, अभी देखते हैं बी। तो सॉरी डी। तो डी क्या है हमारे पास? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सारे जो स्क्वायर रहते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर हमको मालूम है ईच एंगल इज 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सारी जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम में सेटिस्फाई हो रही है। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्क्वायर भी तो होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड बाकी तो इक्वल साइड्स है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये सारा का सारा हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉट दिया है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, क्योंकि पूरे सारे के सारे कोई भी स्क्वायर उठा लो वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो काइट अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो इसमें जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल है क्या? यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहती है यहाँ पे पेयर में। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर रोम्बस की फॉलो नहीं हो रही है काइट में, तो काइट सारे के सारे रोम्बस हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा? फॉल्स। ठीक है, अभी देखते हैं एफ। ऑल रोम्बसेस आर काइट। ठीक है, तो सारे रोम्बस काइट होते हैं क्या? अभी ये रोम्बस ले लेते हैं। ठीक है, रोम्बस में क्या रहता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अभी अगर मैंने काइट कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसको मैंने काइट कंसिडर कर लिया, तो ये जो दो पेयर है, ये दो पेयर क्या है? इक्वल है क्या?
रोम्बस में इक्वल है। यहाँ के ये दो पेयर इक्वल है क्या, ये दो पेयर इक्वल है। और जो है डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कट कर रही है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट एक ही डायगोनल है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रही है, ठीक है, काइट में। और इसमें क्या है, दोनों भी हो रही है, मतलब काइट की सारी प्रॉपर्टीज इसमें क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो ऑल रोम्बसेस कैन बी काइट, ठीक है, लेकिन ऑल काइट्स कैन नॉट बी रोम्बसेस, क्योंकि काइट की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज जो है रोम्बस में फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये रहेगा ट्रू। अभी देखते हैं जी। जी क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया पैरेललोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और ट्रेपेजियम की क्या रहती है, एक ही पेयर क्या रहता है हमारा, पैरेलल रहता है, ठीक है। ये इसको पैरेलल है हमारा। तो अभी ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम ऐसा बोला है, तो इसमें जो है अब एक सिंगल पेयर तो पैरेलल है अपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक पेयर यहाँ पे ये अगर पेयर मैंने कंसिडर कर लिया कि ये पैरेलल है, तो ये इसको ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। दूसरी साइड का क्या लेना देना है, एक तो पेयर है ना हमारे पास, तो इस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या रहेगा हमारा, ट्रू रहेगा। अभी देखते हैं लास्ट, एच क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं, ये पूछा है। तो एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या रहती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये बेसिक प्रॉपर्टी मैंने अगर ले ली और यहाँ पे ट्रेपेजियम को बोल दिया कि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो अगर मैंने सिर्फ स्क्वायर का ये जो साइड है ये इसको पैरेलल है ऐसे बोला, ठीक है। और इसमें भी क्या रहता है, एक साइड दूसरे साइड को पैरेलल रहता है, दूसरे साइड का कुछ लेना देना नहीं है। स्क्वायर में अगर मैंने सिंगल पेयर ले लिया साइड का तो वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये स्क्वायर को मैं ट्रेपेजियम बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये भी क्या रहेगा हमारा, ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स दैट हैव, तो इसमें ए दिया है आपको 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो आपको क्वाड्रिलैटरल फाइंड करना है कि जिसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। तो ए में क्या रहेगा हमारा, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स किस क्वाड्रिलैटरल्स में इक्वल रहती है, हम लोगों ने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में देखा था, रोम्बस में और स्क्वायर में, जो साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा आंसर, रोम्बस एंड स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर हैव 4 sides of equal lengths, 4 sides of equal length, ये रहेगा। बी देखते हैं अभी, बी में क्या बोला है, 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल्स किस में रहता है, इसमें साइड्स नहीं दिया, सिर्फ 4 एंगल्स दिया है। तो किस में राइट एंगल्स रहता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बाकी वो दोनों छोड़ के किसी में भी राइट एंगल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल, अ पैरेललोग्राम और रोम्बस, अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये पूछा है हमको, तो ये क्वाड्रिलैटरल क्यों है, क्योंकि ये क्लोज्ड क्या है, कर्व है, ठीक है, विद हैविंग 4 साइड्स, इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि वो क्लोज कर्व होना चाहिए और उसको साइड्स या फिर सेगमेंट से वो ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा कि वो क्यों है, बिकॉज स्क्वायर is a closed curve with 4 sides, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्वाड्रिलैटरल। सो अभी है सेकंड क्या है, पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो स्क्वायर की भी क्या रहती है, सेम रहता है।
ठीक है, तो वो क्या क्यों पैरेललोग्राम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बिकॉज square having opposite sides parallel and equal। तो ये हो गया सेकंड। अभी थर्ड का देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो थर्ड में क्या दिया है, रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो स्क्वायर में भी हो सकता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो बिकॉज स्क्वायर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल and opposite sides are parallel to each other। पैरेलल टू ईच अदर, ये हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ का रीज़न क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बोला है, अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके ईच एंगल जो रहते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री रहते हैं, स्क्वायर के भी रहते हैं। तो वो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिकॉज each angle of a square is 90 degree, that's why it can be a rectangle, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other, are perpendicular bisector of each other and are equal। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कौन से क्वाड्रिलेटरल रहते हैं जिसकी जो डायगोनल्स है वो प्रॉपर्टीज फुलफिल करती है, ठीक है। तो अभी जो है फोर्थ का फर्स्ट का आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट किस में करती है, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल रहते हैं हमारे, तो पहला है हमारा स्क्वायर रहता है, ठीक है। स्क्वायर रहता है, स्क्वायर की क्या करती है, हमारी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, पैरेललोग्राम की करती है, ठीक है। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा था पैरेललोग्राम की करती है। बाद में क्या है हमारा, रेक्टेंगल की करती है एंड रोम्बस। रोम्बस में भी क्या करता है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेकंड का क्या आंसर रहेगा, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में रहता है, रोम्बस में रहता है, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर में रहता है, ठीक है। रोम्बस एंड स्क्वायर, बाकी किसी में नहीं रहता है, रोम्बस एंड स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, 90 डिग्री में डिवाइड करेगा वो, एंड आर इक्वल, ठीक है। तो डायगोनल किस चीज़ में इक्वल होता है हमारा, एक तो स्क्वायर में रहता है और रेक्टेंगल में रहता है, ठीक है। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हमने देखा था डिफरेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, जिसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन 180 डिग्री, लेस दैन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो ऐसे क्लोज वाले रहते हैं, ठीक है। और कॉन्केव कौन से रहता है, जिसका इंटीरियर एंगल क्या रहता है, ग्रेटर दैन 180 डिग्री रहता है। ये क्या है, ग्रेटर दैन 180 डिग्री है, ठीक है। तो एक इंटीरियर एंगल अगर हमारा ग्रेटर दैन 180 डिग्री आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव बोलते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसे रहेगा क्या, रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा, बिकॉज each angle of a rectangle is 90 degree and it is less than
180 degree. So rectangle is a convex quadrilateral. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अभी ये ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो राइट एंगल के अपोजिट में जो O पॉइंट दिया है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, तो ये AC का क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमको दिया है। ठीक है, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। ठीक है, तो ABC से क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट है, तो वो क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दिया है, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किया है, एडिशनल डॉटेड लाइन दिया है, तो ये डॉटेड लाइन ऐसे करना है आपको कि ये जो है BC इज पैरेलल टू AD लेना है आपको। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो किया है, ये डॉटेड लाइन ऐसे बनाना है आपको कि ये जो है पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC। अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है हमारी, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे ये एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी अगर पैरेलल है तो ये एडजेसेंट एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये सारे भी एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सारे एंगल 90 डिग्री है तो हमको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये दिया नहीं है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल की डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तीनों साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, वो तो पहले ही हमारा क्या है, ए और C से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अभी B का भी मिल गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ABC। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिखना कैसे है देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रॉ लाइन AD एंड line DC such that AB parallel to DC and BC parallel to AD। ये हो गया। ठीक है, तो ये पैरेलल आ गई हमारे पास, एंड एंगल B is 90 डिग्री, दैट इज गिवन। सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये 90 डिग्री आ जाता है हमारा, ये पैरेलल है, तो ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो उससे ये ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये आ गया। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पे बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा AO तो इज इक्वल टू OC दिया है, AO इज इक्वल टू OC तो दिया है, और दूसरा क्या आ जाएगा, BO इज इक्वल टू OD आ जाएगा, BO इज इक्वल टू OD आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC दिया है और BO इज इक्वल टू OD दिया है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं therefore O is equidistant from point A, B and C। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ख़त्म होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।